क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं हम। ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखिए, जब भी एक डाई को फेंका जाता है यानी कि पासे को, पासे का भी मतलब होता है जब भी हम जैसे कोई खेल खेलते हैं, उदाहरण के तौर पर सांप सीढ़ी है, लूडो है, उसमें गिट्टी होती है जिसको हम अपनी भाषा में गिट्टी ही बोलते हैं। उस पर 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं, 2, 3, देखिए यहाँ पर ये नंबर लिखे होते हैं। और इन नंबर्स के बेसिस पर इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्या क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा है प्राइम नंबर, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखिए कैसे बताएंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसके मैक्सिमम और मिनिमम यानी कि कम से कम भी और अधिक से अधिक भी फैक्टर 2 होंगे। फैक्टर का मतलब समझ लीजिए, जैसे 1 है, ये 1 गुणा 1, हम वही फैक्टर दोबारा नहीं ले सकते। यानी कि 1 का क्या फैक्टर होगा, यानी कि ऐसी संख्या होती है ये प्राइम नंबर जो खुद से ही भाग होती है या सिर्फ 1 से। तो 1 का तो एक ही फैक्टर होगा। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर, बेसिक वीडियो में आपको करवाया भी गया था। फिर उसके बाद आता है 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अलावा और कोई भी इसके फैक्टर नहीं बनते हैं, मतलब टुकड़े। 3 गुणा 1, फिर 4 का देखेंगे आप, 4 के क्या क्या बनेंगे, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 1, 5। देखिए 2 में कितने फैक्टर बन गए हमारे, 3। यानी कि मैंने अभी आपको बोला कि अधिक से अधिक भी 2 फैक्टर बनेंगे और कम से कम भी 2 ही फैक्टर बनेंगे। तो 5 गुणा 1 आ गया, फिर 6 यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 1, यानी कि इसके कितने फैक्टर बनते हैं, 3। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे प्राइम नंबर कौन से हैं, जो जिसके अंदर सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं। देखिए यहाँ पर एक तो ये हो गया, 2 है, 3 है और 5 है। बाकी में आप देखेंगे 1 में तो एक ही फैक्टर बनता है, 4 में 3 बन गए, 6 में भी 3 बन गए। यानी कि हमारी संख्याएं प्राइम नंबर कितने हुए, 3, 2, 3 और 5। हम इन प्राइम नंबर के आधार पर इसको बताएंगे। देखिए ऐसी संख्या जो खुद पर और 1 पर ही भाग होती है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे बताएंगे, देखिए कुल जो संख्या होती है हमारी वो लिखते हैं हम नीचे। 6 आ गया। प्राइम नंबर कितने हैं, 3, तो उसको ऊपर लिख देंगे। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो हमारा आंसर होगा 1/2। बस ये आंसर आ गया। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। ए नंबर बिटवीन 2 and 6, ऐसी संख्या बतानी है जो 2 और 6 के बीच में है। 2 और 6 के बीच में, देखिए आप देख सकते हैं 2 और 6 के बीच में तो हमारी 3 संख्याएं हैं। तो क्या होगा, कुल संख्याएं कितनी है, 6, और बीच में कितनी संख्याएं आती हैं देखेंगे आप, 3। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हमारा आंसर होगा। उसके बाद इसका आखिरी पार्ट है एन ओड नंबर। ओड नंबर किसको बोलेंगे, देखिए ऐसी संख्या जो 2 से भाग नहीं होती है। एक तो हमारे पास ये 1 है, 3 और 5। देखिए 2 भी भाग होती है, 4 भी और 6 भी। हमारे पास कितनी संख्याएं बनी, 1, 3 और 5, 3 संख्याएं हैं। तो कुल नीचे होता है 6, क्योंकि 6 संख्याएं हैं। ऊपर लिखेंगे 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 इसका आंसर होगा। उसके बाद 14वां क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि ताश के 52 पत्ते हैं। हमने करना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। देखिए ताश के पत्तों के बारे में आपको बता देते हैं। हमारे 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, क्लब,
चिड़ी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, हर्ट यानी कि पान, स्पेड हुक्म, डायमंड ईंट। इन चारों प्रकार के पत्तों में से ही इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर प्रकार के पत्ते में देखेंगे आप जी, देखिए जो 52 पत्ते हैं, 52 के 52 पत्तों में हर प्रकार का पत्ता 4-4 होते हैं। जैसे 4 इक्के, 4 दुग्गी, 4 तिग्गी, गोला यानी कि गुलाम जिसको हम बोलते हैं, बेगी यानी कि क्वीन, बादशाह। तो इन पत्तों को हम इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। देखिए, एक किंग ऑफ रेड कलर, लाल रंग का बादशाह। लाल रंग के आपको कौन से दिखाई दे रहे हैं? देखिए यहाँ पर ये रहे, हार्ट एंड डायमंड यानी कि पान और ईंट। तो बादशाह, एक बादशाह इसके पास है, एक बादशाह इसके पास है। तो कुल बादशाह कितने हो गए? यानी कि कितने किंग हो गए? 2 किंग हो गए। तो अब आप देखेंगे कुल पत्ते कितने हैं वो लिखते हैं हम नीचे, 52 हो गए। बादशाह कितने, किंग कितने आए? 2। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12। तो उत्तर कितना होगा? 1/26 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। ए फेस कार्ड। देखिए, फेस कार्ड हम उसे बोलते हैं जिस पर पिक्चर लगी होती है, यानी कि तस्वीर वाला पत्ता जिसको हम बोलते हैं। और सिर्फ ऐसे पत्ते 3-3 होते हैं हर किसी के पास। हर किसी का मतलब क्या है? देखिए मैं बताता हूँ। जैसे अगर चिड़ी की बात की जाए, यानी कि क्लब, 3 फेस कार्ड क्लब में हर किसी के पास 3-3 है। कौन कौन से? गुलाम है, क्वीन यानी कि बेगी, और किंग मतलब बादशाह। तो इन्हें हम तस्वीर वाले पत्ते या फेस कार्ड कहा जाता है। और गुलाम को हम जैक बोलते हैं। जैक का मतलब गुलाम, इनके गोला भी जिसको आप बोल देते हैं। तो एक फेस कार्ड पूछा है। फेस कार्ड हमारे टोटल कितने हुए आप यहाँ से काउंट करके देख सकते हैं, 3, 6, 9 और 12। तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल है 52, ऊपर कितना लिख देंगे हम? 12। 2 के टेबल पे काटेंगे, 2 छिक्का 12, 2 पे 26 आ गया, 2 तिया 6 और 2 पर कितना आ गया? 13। तो 3/13 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब आगे है नेक्स्ट पार्ट, ए रेड फेस कार्ड। लाल रंग का फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता। देखिए लाल रंग ये दिखाई दे रहा है आपको, देखिए हार्ट एंड डायमंड। और तस्वीर वाला पत्ता फेस कार्ड पूछा है। फेस कार्ड आप देख सकते हैं कितने कितने हो गए? 3-3, इनके 6 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहीं पर हम लिख देंगे। तो नीचे लिखेंगे हम 52 और ऊपर लिख देंगे 6। 2 तिया 6, 2 पे कितना आ जाएगा? 26, यानी कि 3/26 इसका आंसर होगा। क्योंकि फेस कार्ड रेड पूछा है और रेड फेस कार्ड में आप देख सकते हैं 6 है और नीचे कुल पत्ते हमारे 52 हैं। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर आ गया। उसके बाद हम सेकंड अगला पार्ट करते हैं। 4th पार्ट है द जैक ऑफ हार्ट्स। जैक अभी आपको बताया, गुलाम यानी कि गोला। हर्ट्स का मतलब क्या है? देखिए एक सेकंड, जी हाँ, हर्ट्स यानी कि पान का गुलाम इसने पूछा है। हर्ट्स ये पत्ता, जब भी ये पूछेगा कि हर्ट्स का कुछ भी गुलाम है, इक्का है, दुग्गी है, जब भी इस तरह से पूछेगा तो हम उसे सिर्फ एक ही पत्ता मानेंगे, क्योंकि हर्ट्स का जो जैक है एक ही होता है। तो कुल पत्ते कितने हैं हमारे पास? 52। जैक कितना है हर्ट्स का? एक ही है। तो हमारा आंसर कितना होगा? 1/52 जी। तो उसके बाद
फोर्थ पार्ट के बाद पांचवा पार्ट देखिए आप, ए स्पेड, सिर्फ इसने बोला है ए स्पेड। स्पेड का मतलब होता है, देखेंगे आप, ये वाला, यानी कि हुक्म का पत्ता। ए मतलब एक, स्पेड मतलब हुक्म का एक पत्ता। इसने ये नहीं कहा दुग्गी तिग्गी, यानी कि जैक क्वीन, कुछ भी नहीं कहा, नाम नहीं, इसने पत्ते का नाम नहीं दिया है, सिर्फ ये बता दिया कि एक स्पेड होना चाहिए, कोई भी हो। और वो कितने होते हैं? सभी के सभी 13 होते हैं, आपको पता है। अगर स्पेड की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो नीचे हम लिखेंगे 52 और ऊपर क्या आ जाएगा 13, 13 एकम 13, 13 चौका 52। हमारा इसका आंसर 1/4 होगा। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन इसका पार्ट करते हैं। द क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब क्वींस यानी कि एक पत्ते का नाम ले लिया, जिसको हम बेगी कहते हैं, यानी कि रानी। देखिए डायमंड्स की पूछा है, ये है डायमंड। क्वीन सभी के पास पत्ता एक एक होता है, अगर वो नाम ले लेता है तो, यानी कि एक क्वीन है। तो नीचे हम 52 लिखेंगे, ऊपर क्या लिख देंगे 1। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।